नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, सावधान हो जाइए, शनिदेव के घर से आए 3 बड़े संदेश सुनकर आपका भी कलेजा थर-थर कांपने लगेगा, क्योंकि कल रात 10 बजे से यह 3 बड़ी भयानक घटनाएं आपके साथ हर हाल में घटित होने वाली है। मैं पूरी गारंटी के साथ यह कह रही हूँ, लेकिन आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यह कहने की नौबत नहीं आएगा, क्योंकि हमें अपने ज्ञान और अपनी वाणी पर पूरी तरह से यकीन है। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यारे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय श्री राम जरूर लिखिएगा, जिससे माता रानी और प्रभु श्री राम की कृपा और आशीर्वाद सीधे आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। अब न्याय के देवता शनिदेव मंगल के साथ पूरी तरह से मिल चुके हैं और एक ऐसा अप्रत्याशित बदलाव आपके जीवन में होने वाला है, जिसकी कल्पना आपने कभी अपने 7 जन्मों में भी नहीं की होगी। दोस्तों, आज का यह वीडियो बिल्कुल बंद कमरे में अकेले में देखना, क्योंकि कई बड़ी खुशियां भी अब आपके द्वार पर दस्तक देने वाली है। और अगर किसी दुश्मन को इसकी भनक भी पड़ गई तो दोस्तों, आती हुई लक्ष्मी वापस लौट जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत सारे दुखों का सामना किया है, बहुत गरीबी झेली है, लेकिन अब समय आ गया है अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का। अपनी जिंदगी का असली मजा लेने का वह सुनहरा पल आ चुका है, इसलिए समय को बर्बाद मत कीजिए। और आज जो भी जानकारी मैं आपको दूं, उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह जो क्षण आने वाला है वो आपकी सोच से भी परे होगा। इतना कुछ देगा कि संभाल नहीं पाओगे, लेकिन एक छोटी सी भी गलती कर दी तो दोस्तों, शनि का दिमाग गर्म होने का समय नहीं लगता, आप भी तो जानते हैं। इसलिए शनि और मंगल से बचकर इनका फायदा उठा लेना है, क्योंकि दोस्तों, पूरे 60 साल के बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है, जिसमें शनि मंगल के साथ मिलकर आपके जीवन में यह अपार खुशियां लाने वाले हैं और साथ ही कई बड़ी भयंकर घटनाएं भी घटित होगी। तो दोस्तों, क्या होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन एक छोटी सी विनती करती हूँ, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले बिल्कुल आखिर तक आप इसे देखिएगा, क्योंकि दोस्तों, आपके छिपे हुए दुश्मनों ने आपकी खुशियों को बांध रखा है, आपके रुपए पैसे तक को बांध रखा है, यहाँ तक कि आपके घर की एक छोटी छोटी खुशी को भी तंत्र मंत्र से बांध रखा है। आपके दुश्मन इतने खतरनाक तंत्र मंत्र करवाए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कई बार मौत आपके सिर पर मंडरा रही है, कई बार मौत आपके दरवाजे पर खड़ी थी। वह तो आपके ऊपर देवी देवताओं का हाथ था, आपके अच्छे कर्म थे, जिसके कारण मौत वापस लौट गई, वरना आपके दुश्मन ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपको बर्बाद करने की। दोस्तों, मैं आपको भयंकर चेतावनी दे रही हूँ, जो भी बताऊं उसे ध्यान से सुनना और एक भी बात को हल्के में मत लेना, क्योंकि भांडा फूटने वाला है। अब आपकी बड़ी पोल खुलने वाली है और आपकी एक छोटी सी गलती से पूरे समाज में आपका मुंह काला हो सकता है। छिपने की भी कोई जगह नहीं मिलेगी, इसलिए कह रहे हैं वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि यह 3 बड़ी घटनाएं होने वाली है और कई खुशियां भी आ रही है। सारी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय देवी देवता जरूर लिख दीजिएगा। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए, सबसे पहले बड़ी घटना की ओर बढ़ते हैं। खुशियां तो आगे मिलेगी, लेकिन बड़ी घटना क्या है वह जान लेते हैं। आने वाले 3 दिनों में सबसे ज्यादा आपको अपने आप पर ध्यान देना होगा, किसी भी लफड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कहीं कोई पड़ोसी से लड़ाई कर रहा हो तो आपको बीच में नहीं पड़ना है, कहीं रास्ते में झगड़ा हो रहा है तो आपको बीच में नहीं पड़ना है, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, जेल की चक्की पीसनी पड़ सकती है। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपको भारी नुकसान सहना पड़े। अपनी बोली का विशेष ध्यान रखिए, आपके मुंह में कुछ ऐसी वाणी निकल सकती है, कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं जिनसे लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आप कुछ ऐसे कार्य कर डालेंगे जिससे समाज में आपकी छवि खराब हो सकती है। दोस्तों, गलत लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर चलिए। अगर आपके पास कोई ऐसे लोग हैं जो गलत प्रवृत्ति के हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, नशे करते हैं, तो उनसे थोड़ी दिनों के लिए दूर रह लीजिए, क्योंकि करेगा कोई और भरेगा कोई। ऐसा हो सकता है गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, यह कहावत आपके ऊपर
अच्छे से अभी जच रही है। क्योंकि दोस्तों आप तो अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन आपके साथी अच्छे नहीं हैं। उनके चक्कर में आपको जेल जाना पड़ सकता है या फिर चंद मिनट का क्रोध आपके ऊपर सवार हो सकता है। वह चंद मिनट का काल क्रोध आपको ऐसा घेर लेगा कि कोई आप गलत कार्य कर डालेंगे जिससे आपको कई महीनों या सालों तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखिए। कहीं भी कोई लड़ाई हो रहा हो, झगड़ा हो रहा हो, तो आप उनसे दूरी बनाए रखिए। बस इतना ही ध्यान रखिए। अपने घर में भी यह कार्य जहां आप करते हैं वहां पर भी जितना हो सके क्रोध से बचने की कोशिश करें। जरूरी नहीं कि हर चीज आपके मन मुताबिक हो। इन दिनों कुछ ऐसी चीजें होगी जो आपको पसंद नहीं आएगी। घर घर में ऐसा ही होगा। आपको कोई भी सब्जी पसंद ना आए या फिर वह बनेगी। कोई कार्य पसंद ना आए, ऐसा भी हो सकता है, फिर भी आसपास के लोग वही करेंगे। इससे क्या होगा, गुस्सा आएगा, क्रोध चढ़ेगा और स्थिति ऐसी बनेगी कि आप कोई उल्टा सीधा हरकत कर डालेंगे, कोई गलत कदम उठा लेंगे। लेकिन फिर भी मन को कंट्रोल करना है, बिल्कुल काबू में रखना है, वरना अगर गुस्सा आ गया तो सालों साल नुकसान हो सकता है और आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों चंद मिनट का गुस्सा, चंद मिनट का क्रोध कई लोगों को जेल की चक्की पिसवाता है। आज ऐसे कई लोग हैं दोस्तों, अगर आप जेल में चले गए तो वहां पूछिएगा, कोई जानबूझकर गलत नहीं करता। हमेशा यह क्रोध ही है या गुस्सा ही है जो इंसान से गलत कार्य करने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों कोई भी आदतन अपराधी नहीं होता, उसका गुस्सा ही गलत कार्य करवाता है। तो यह चीज आपके साथ भी हो सकती है, इसलिए आप समझदारी से रहें और गुस्सा ना करें। बस इतना ध्यान रखिएगा। मैं आपको यह बता दूं कि इन दिनों आपके साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे आपको 440 वोल्ट का झटका भी लग सकता है। इसलिए अनदेखी मत करना। जो भी बताएं उसके बाद अपने मुंह पर ताला लगा लेना, और ताला कोई भी नहीं, छोटा मोटा नहीं, बल्कि बहुत बड़ा मजबूत ताला लगाना। क्योंकि दोस्तों मुंह से कोई गलत बात निकलेगी तो विनाश ही विनाश होगा। देखिए इन दिनों अपने मुंह से जो भी निकले सोच समझ कर निकालना। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि आने वाले 24 घंटे में एक ऐसा समय आता है जब हमारे मुंह से माँ सरस्वती विराजमान होती है, और अगर इंसान उस समय कोई गलत शब्द निकाल दे या कोई गलत विचार ला दे तो वह हो जाता है। और हाँ, अगर अच्छा बोल दे तो अच्छा भी हो जाता है। इसलिए मुंह से हमेशा अच्छे विचार ही निकालने चाहिए। ना जाने कब आपके मुंह पर सरस्वती माता आकर बैठ जाए, जो बोल रहे हैं वो सच हो जाए। तो अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, जब हम मुंह से बोलते हैं, गौर कीजिए, जो हम मुंह से बोलते हैं या मन में सोचते हैं वह सच हो जाता है। इसलिए क्यों ना अच्छा ही सोचा जाए। अक्सर लोग कहते हैं, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं है, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। भले उनके अकाउंट में लाखों रुपए होंगे, फिर भी ऐसे बहाने बनाते हैं अपने रिश्तेदारों के सामने। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास रुपए पैसे नहीं है। लेकिन ऐसा ना कहें दोस्तों, आपके पास भले ही पैसा ना हो, फिर भी कहें, भगवान की दया से सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं खुश हूँ और मेरे पास धन है। मुंह से कही यह बात निकले, कभी भी बुरा ना निकाले। मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी ना कहें। क्योंकि दोस्तों बुरा निकालोगे और ना जाने उस समय अगर सरस्वती माता हमारे विराजमान हो तो वैसा ही हो जाएगा, कुछ दिनों से आप भिखारी हो जाओगे। इसलिए कभी मुंह से गलत शब्द नहीं निकालना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, कहीं छुट्टी मारने के लिए, काम पर न जाने के लिए बार बार बहाना बनाते हैं कि मैं बीमार हूँ, मुझे यह बीमारी हो गई है। ऐसा ना करे दोस्तों, क्योंकि इंसान अगले ही पल असली बीमारी में हो जाता है। इसलिए मुंह से गलत न निकाले। दोस्तों कई बार लोग पूछते हैं कि सरस्वती माता कब हमारे जबान पर बैठती है, तो मैं यहाँ आपको बता देना चाहती हूँ कि 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती हमारे जुबान पर विराजमान होती है। और शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में सरस्वती माँ जीवा पर आती है। जी हाँ दोस्तों, यह ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सुबह 3:20 से 3:40 तक माना जाता है। इस समय आप जो भी बोलते हैं वह सब कुछ सच हो जाता है। तो रात्रि में 3:30 से 3:40 तक का वह समय है, उसमें बैठिए और भगवान का ध्यान कीजिए, माँ सरस्वती का ध्यान कीजिए और कुछ अच्छा बोलिए। आपको गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, शादी करनी है तो उठकर बोलिए, मुंह से मन ही मन दोहराइए। आपके जीवन में सब कुछ जो होने वाला है वो सही हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी हम कई कई बार माँ सरस्वती हमारे मुख पर विराजमान होती है और जो बोलते हैं वह साकार हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और दोस्तों गीता में भी लिखा है, एक बात गांठ गांठ बांध लीजिए, आज के बाद कभी यह ना बोलना कि मेरे पास पैसा नहीं है।
मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा बोलेंगे तो ब्रह्मांड के देवता आपको उसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देंगे। इसलिए क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सुबह उठकर एक गिलास ताजा पानी लेकर बोलिए कि मेरे पास सब कुछ है, पैसा भी है, समय भी है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास गाड़ी है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है। फिर देखिएगा दोस्तों, आपकी जिंदगी में धीरे धीरे कितना सुंदर बदलाव आएगा। लोग कई बार बोलेंगे कि मेरे पास समय नहीं है और वह व्यक्ति बहुत जल्दी भगवान के पास चला जाएगा। इसलिए बार बार यह ना कहें कि मेरे पास समय नहीं है, वरना सच में आपके पास समय बहुत कम हो जाएगा। दोस्तों, इन दिनों आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि आपकी जिंदगी एकदम भारी हो गई है। जो काम पहले 1 घंटे में हो जाता था वह अब 4 घंटे में भी हो रहा है। थोड़ा थकान महसूस होने लगेगा, नींद भी बहुत कम आएगी, मन में छोटी छोटी बातों पर टूटने लगेगा, बात का नाम भी नहीं, फिर भी मन भारी हो जाएगा, रोने का मन करेगा, क्योंकि इन दिनों हिम्मत की परीक्षा होगी और यह परीक्षा स्वयं शनिदेव लेंगे। साथ ही इन दिनों आपके आसपास के लोग वैसे नहीं दिखेंगे जैसे आप सोचते थे। किसी की बात छुप सकती है, कोई आपका इस्तेमाल कर सकता है, और किसी का पुराना धोखा अचानक से याद आ सकता है। कई ऐसे रिश्ते ठंडे पड़ सकते हैं, दूरियां बढ़ सकती है। कई बार लगेगा कि यार मैं किस पर भरोसा करूं, हर व्यक्ति आपका फायदा उठाने लगेगा। दोस्तों, दिल भी टूटेगा। यह टूटना आपको गहराई से महसूस होगा, लेकिन धीरे धीरे जो भी हो रहा है सब अच्छे के लिए ही हो रहा है। इन दिनों जितना पैसा है उसे बचा लीजिए, क्योंकि पैसा रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं। कभी घर का कोई सामान खराब हो सकता है, तो कभी मेडिकल का खर्चा आ सकता है, अस्पताल में पैसा लगना पड़ सकता है, या किसी रिश्तेदार को ना चाहते हुए भी उधार देना पड़ सकता है। बेवजह के खर्चे होते रहेंगे, ऐसा लगेगा कि पैसा हाथ में टिक ही नहीं रहा है, गायब हो जा रहा है। जो नौकरी करते हैं उनके ऊपर दबाव बहुत आएगा, जो व्यापार करते हैं उनके ऊपर भी बोझ बढ़ेगा, क्योंकि मिलेगा बहुत कम और काम का बोझ ज्यादा होगा। आपको बहुत सारी चीजें करने का प्रेशर महसूस होगा। इन दिनों किसी को काम करने का एजेंट एजेंट देना पड़ सकता है। किसी पेमेंट में अटकने से या काम होते होते रुक जाने से बहुत गुस्सा आएगा, ऐसा लगेगा कि मेरे हाथ से सब कुछ निकल रहा है। लेकिन याद रहे, यह केवल शनिदेव की परीक्षा है, जो इन दिनों थोड़ी बहुत देनी पड़ेगी। घर का माहौल जो है वह छोटी छोटी बातों से तनावपूर्ण हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से लड़ाइयाँ हो रही थी, झगड़े हो रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब शांत हो रहा है। घर में व्यवस्था लौट रही है, किसी बात पर अनबन हुई थी, किसी काम को लेकर तनाव था, वह अब सही हो रहा है। चीजें पटरी पर लौट रही है। आपको हम बता दें कि इन दिनों थकान, कमजोरी, सिर दर्द, पेट की गड़बड़ी, नींद न आना, यह सब बढ़ेगा, क्योंकि मंगल भारी है। मंगल की नजर आपके ऊपर है। छोटी छोटी सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती है। कुछ लोगों को पुराना दर्द भी वापस महसूस हो सकता है। शरीर बार बार कहेगा आराम करो, लेकिन काम और तनाव आपको आराम ही नहीं देगी। ना चाहते हुए भी काम धंधा करना पड़ेगा, लेकिन एक बात ध्यान रहे, जितना हो सके काम धंधे पर फोकस करिए। यह सब चीजें होती रहेगी। साथ ही दोस्तों, दुश्मन जो है वह तंत्र मंत्र का सहारा ले सकता है। आपके छिपे ही दुश्मन गद्दार लोग आपको नीचे दिखाने के लिए कई तरह के उपाय आजमाएंगे, जिसमें रात में बेचैनी होगी, अचानक डर लगेगा, कोई सपना परेशान कर सकता है, बिना वजह मन भारी हो सकता है। यह सब इन दिनों आपको बहुत ज्यादा सताएगा और हो सकता है पहले से हो रहा हो। कुछ दिनों से बताइएगा, क्या आपको भी रातों में बेचैनी हो रही है, रात्रि में नींद नहीं आ रही है, अचानक नींद टूट रही है, कोई अजीब डर महसूस हो रहा है, जैसे कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए? अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट में बताइएगा। कोई सपना परेशान कर रहा हो, या बिना बात के मन भारी हो रहा हो, रोने की इच्छा हो रही हो, शादी पार्टी में जा रहे हैं फिर भी मन ना लग रहा हो, अकेले रहने का मन कर रहा हो, सब यह भारी लग रहा हो, अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट में बताओ। इससे बाहर आने का तरीका भी हम आपको कमेंट में बताएंगे। वीडियो के अंत में वीडियो को अंत तक बने रहे दोस्तों। यह समय जो है बहुत कड़वा लगेगा, लेकिन यह एक जरूरी सबक है। यह एक ऐसा सबक है जो आपके लिए बेहद जरूरी है, और यह सब न्याय के देवता शनिदेव कर देंगे। आपको पता चलेगा कि पिछले कुछ समय से कौन सी गलती आप कर रहे हैं, कौन क्या है, कौन अपना है, कौन पराया है। इन दिनों सब कुछ साफ हो जाएगा और आपको लगेगा कि भगवान ये क्या हो रहा है। लेकिन ध्यान रहे, जो होगा वह आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इसलिए चिंता छोड़ दीजिए। कोई इंसान दूर जा रहा है, उसे जाने दीजिए। जो होगा सच में बहुत अच्छा होगा। कोई नया इंसान आएगा, वह भी आपके लिए शुभ रहेगा। और एक बात बता दूं, अचानक कोई खुशखबरी आएगी आएगी।